आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शादी के कितने दिनों के बाद आपको बच्चे की प्लानिंग करनी चाहिए। मातृत्व एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसे निभाने की बात सुनते ही आज के ज़माने की कई लड़कियां घबरा जाती है। यही वजह है कि वे तब तक मां बनने के बारे में नहीं सोचती जब तक वे पूरी तरह से इसके लिए तैयार ना हो जाए। यह सिर्फ लड़कियों या महिलाओं की ही बात नहीं है, बल्कि कई पुरुष भी ऐसा ही सोचते हैं। यही वजह है कि शहरी क्षेत्रों के ज़्यादातर कपल्स शादी के कई सालों बाद तक इसके लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अभी इस जिम्मेदारी के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन पति पत्नी दोनों की हेल्थ के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे होने का भी एक आदर्श समय होता है। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कि शादी के कितने समय के बाद आपको बेबी की प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आपका बच्चा और आप दोनों स्वस्थ रहें। अगर 20 साल से पहले आपकी शादी हो जाए तो 20 साल की उम्र से पहले किसी भी लड़की को मां नहीं बनना चाहिए। WHO के मुताबिक दुनिया भर में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली जटिलताओं से होने वाली मौत में 15 से 19 साल की लड़कियां सबसे ज़्यादा होती हैं। अगर पहली बार मां बनने वाली लड़की की उम्र 20 साल से कम है तो उसके होने वाले बच्चे की मौत का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। इमोशनली और साइकोलॉजिकली भी 20 साल से कम उम्र के माता पिता बनना सही नहीं है, क्योंकि इससे बच्चे के पालन पोषण के लिए परिपक्व समझदारी की ज़रूरत होती है। अगर आपकी शादी 20 से 25 साल के बीच में हुई है तो आप शादी के तुरंत बाद बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि यह गर्भधारण का समय आदर्श है। इन सालों में मां के अंडों की क्वालिटी सबसे अच्छी होती है, साथ ही पुरुष के स्पर्म भी तुरंत परिपक्व होते हैं। गर्भधारण के लिए ये समय परफेक्ट माना जाता है। साथ ही 25 साल की उम्र आते आते कपल्स फाइनेंशियली भी थोड़े स्टेबल हो जाते हैं और बच्चे की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 25 से 30 साल के बीच अगर आपकी शादी होती है तो। अगर आपकी शादी 25 से 30 साल के बीच होती है तो आप शादी के तुरंत बाद बच्चे की प्लानिंग कर सकते हैं। ज़्यादातर कपल्स का मानना है कि बच्चे के जन्म के लिए यह सबसे सही उम्र होती है। हालांकि स्वास्थ्य के लिहाजे से देखें तो यह उम्र आते आते महिलाओं की फर्टिलिटी कम होने लगती है और महिला के प्रेग्नेंट होने के चांसेस भी कम होने लगते हैं। जहां तक पुरुषों के स्पर्म की क्वालिटी का सवाल है तो यह पूरी तरह से उनके लाइफ स्टाइल पर निर्भर करता है। अगर पुरुष शराब और सिगरेट का सेवन करता है या उन्हें कोई स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है तो इसका उनके स्पर्म पर भी असर पड़ता है। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी शादी 30 से 35 साल के बीच हुई हो तो। अगर आपकी शादी 30 से 35 साल के बीच होती है तो आपको बिना किसी देरी के तुरंत बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर महिलाओं के लिए यह उम्र आते आते प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा घटने लगते हैं। बच्चे की प्लानिंग करने से पहले इस बात की जांच कर लें कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही पेरेंट्स बनने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं या फिर नहीं। स्टडीज की माने तो इस उम्र में पिता बनने पर स्पर्म की क्वालिटी ठीक नहीं होती, जिस वजह से होने वाले बच्चे में कई तरह की बीमारियां जैसे कि ऑटिज्म का खतरा रहता है। अब बात कर लेते हैं अगर आपकी शादी 35 से 40 के बीच में होती हो तो। इस उम्र में शादी करने के बाद और बच्चे की प्लानिंग करने से पहले अपनी और अपने पार्टनर की अच्छी तरह से जांच करवा लें, ताकि यह पता चल सके कि आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए पूरी तरह से स्वस्थ हैं या फिर नहीं। इस उम्र में अगर आप बच्चे को जन्म देने के बारे में सोचते हैं तो होने वाले बच्चे में डाउन सिंड्रोम और ऑटिज्म का खतरा होता है। साथ ही गर्भवती स्त्री के गर्भपात का खतरा भी कई गुना बढ़ जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, यह बिल्कुल फ्री है।